Hello dear students, how are you? Once again, I'm Sushil Kumar in front of you, and today we are going to start the chapter third, one topic HCF of the given numbers. So बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि how to find the HCF of given numbers. आपको कैसे numbers का HCF find out करना है. तो उससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं HCF है क्या. HCF is the greatest common divisor. So that sometime it is also called HCF is also called GCD. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, राइट. एचसीएफ को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोला जाता है. बहुत सी बुक्स में लिखा भी होता है कि व्हाट इज द जीसीडी, फाइंड आउट द जीसीडी ऑफ दीस टू नंबर्स. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना ये जीसीडी क्या आ गया है. जीसीडी इज एक्चुअली ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. दे बोथ आर सेम थिंग्स, राइट. ओके, सो हाउ मेनी मेथड्स यू हैव टू फाइंड आउट द एचसीएफ. देखिए आपके सामने मैंने चारों मेथड को लिस्ट किया है. आप किसी भी मेथड को यूज करके अपने नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर आपको मेथड नेम अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, देन यू कैन यूज एनी मेथड. अगर आपसे मेथड नेम पूछा गया है तो ओनली यू हैव टू यूज दैट मेथड दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, राइट. सो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं कि कैसे हम फर्स्ट फैक्टर को यूज मेथड को यूज करेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. फर्स्ट वन, एक ही एग्जांपल को हम सभी मेथड से करेंगे, राइट. क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. फाइंड द HCF ऑफ 8 एंड 12. देखिए बच्चों मैं स्मॉल एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाएं कि HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे इन 4 मेथड से. उसके बाद हम कुछ बड़ी वैल्यूज भी लेंगे, उसका आप HCF फाइंड आउट करेंगे और कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी करेंगे. आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ व्हाट इज द यूज ऑफ द HCF इन रियल लाइफ सिचुएशन, हाउ कैन यू सोल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम इन बाय यूजिंग द HCF. ओके, तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड करते हैं, कैसे आप HCF फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले बच्चों आप फैक्टर्स लिखेंगे, फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर क्या होंगे. अब फैक्टर क्या होता है बच्चों, फैक्टर वो नंबर्स होते हैं, ऑल द नंबर्स दैट डिवाइड योर गिवन नंबर एग्जैक्टली आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द नंबर. तो 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे. 8 को नंबर डिवाइड करेगा बच्चों 1, 2, राइट. 3 डिवाइड नहीं करेगा, 4 डिवाइड करेगा आपका 8 को, 5 नहीं करेगा, 6 नहीं, 7 नहीं और 8 करेगा. तो ये सब हो गए बच्चों 8 के फैक्टर्स, राइट. अब हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, राइट. और उसमें से आपको फिर निकालना है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट नहीं, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, राइट. 1 डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 नहीं, 6 करेगा और उसके बाद आपका 12 आपके 12 को डिवाइड करेगा. मीन ये सब वो नंबर्स हैं जो आपके 8 को डिवाइड कर रहे हैं और ये सब वो नंबर्स हैं जो आपके 12 को डिवाइड कर रहे हैं, राइट. सो अब आपको सर्च करना है बच्चों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है इनका. मीन इन दोनों की लिस्ट में, जो आपने दोनों लिस्ट प्रिपेयर की है उनमें ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, राइट. सो देखिए वैसे तो यहाँ पे 2 भी कॉमन है लेकिन 2 इज नॉट ग्रेटेस्ट. उसके बाद चलिए 4, यहाँ पे देखिए हाँ 4 भी है मेरे पास. क्या 8, यहाँ पे ग्रेटेस्ट जो फैक्टर है मेरा 8 है, तो क्या इस 12 के फैक्टर्स में कहीं 8 है, नहीं. सो दैट आपका जो 4 है वो क्या हो गया, HCF होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया. सो यू विल राइट हियर HCF ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू 4. तो इस तरीके से आपको इजीली 2 और 3 नंबर्स का, अगर आप यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स भी गिवन है तो थर्ड नंबर के भी आप फैक्टर्स लिखिए और अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि HCF क्या होगा, राइट. चलिए पढ़ते हैं इसी सेम क्वेश्चन को. आप नोट कर लीजिए, आपके पास HCF है 4. ओके, हम किसी भी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे HCF आपको 4 ही मिलेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं मेथड 2 के लिए. नाउ यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड. अब हम यूज कर रहे हैं प्राइम फैक्टर मेथड. सेम क्वेश्चन. प्राइम फैक्टर मेथड में आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्राइम फैक्टर मेथड में फैक्टर्स निकालने हैं, राइट. दोनों जो गिवन नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं आपको. ओके, फैक्टर्स ऑफ 8 आर 2 से डिवाइड करेंगे. प्राइम फैक्टर 2 4 जा 8, देन 2 2 जा, देन 2 2 1 जा, राइट. 2 6 जा, 2 3 एंड 3 1 जा, राइट. अब देखिए आपको क्या प्रोसेस लगाना है यहां पे. सबसे पहले आप फैक्टर्स लिखेंगे. फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू
2 एंड फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये सब तीनों फैक्टर लिख दिए आपने, इधर ये तीनों फैक्टर आ गए। आप यहाँ 1 नहीं लिखेंगे बिकॉज वी आर सेलेक्टिंग द प्राइम फैक्टर्स। ओके, सो अब यहाँ पे आपका HCF क्या रहेगा, देखिए HCF ऑफ 8 एंड 12 क्या होगा। जो भी दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं उन सबको सर्कल कर लीजिए, मेक अ ग्रुप, और इन दोनों में से आपको एक लिखना है, नीचे 2 सेलेक्ट कर लिया आपने, पेयर में से एक नंबर आपका नीचे आएगा, राइट। अब यहाँ पे देखिए दिस 2 इज आल्सो कॉमन, सो यू विल राइट हियर 2 अगेन। अब देखिए नेक्स्ट में 2 है मेरे पास 8 के फैक्टर में, लेकिन यहाँ पे कोई मेरे पास 2 नहीं है। 12 में मेरे पास 3 है, तो यहाँ मेरे पास 3 नहीं है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। 2 इंटू 2 बिकम 4, तो 4 आपका फिर से HCF आ गया, राइट। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। चलिए देखते हैं थर्ड मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। क्या है, कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमनली डिवाइड करना है आपको। देखिए डिफरेंस क्या है, लिटिल बिट डिफरेंस है। यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं नंबर्स को, 8 और 12 को, वहां आपको दोनों को कॉमन डिवाइड करना है, राइट, यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड। दिस टू वी हैव डन, देन थर्ड वन कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन मेथड, इसमें आपको बच्चों क्या करना है, देखिए 8 और 12 को 8-12 लिखा मैंने, ओके, उनको कॉमनली आपको डिवाइड करना है। ओके, कॉमन नंबर से जब तक डिवाइड करते रहे जब तक आपको कॉमन डिवाइजर मिल रहे हैं, उसके बाद आप स्टॉप कर दीजिए। जैसे सबसे पहले 2 है, 2 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, राइट। एक मेरे पास कॉमन फैक्टर आ गया है 2। देन कोई क्या कॉमन नंबर कोई और डिवाइड कर रहा है दोनों को, यस कर रहा है अभी तक। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। देखिए उसके बाद मेरे पास कोई एक कॉमन ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, तो मैं इसके बाद आगे डिवीजन नहीं करूंगा। बच्चों आपको ये वाला मेथड काम में आएगा जब आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि हाउ टू फाइंड द एलसीएम, राइट। इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा और हम पूरा कंटेंट लेके आएंगे 6 to 12 का, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए यहाँ पे HCF क्या हुआ, HCF ऑफ 8 and 12। आप हमेशा ऐसे लिखें बच्चों, HCF ऑफ 8 and 12 क्या रहेगा मेरे पास, जो भी दो कॉमन डिवाइजर है वो उठा लीजिए, बस इनफ। जो आपके पास नीचे रिमाइंडर में बच रहे हैं वो वाले फैक्टर नहीं उठाएंगे आप। जहां तक कॉमन डिवाइजर किया, कॉमन डिवाइजर किसने किया, इन दोनों ने किया, तो 4 इज द HCF। फिर से 4 आंसर आ रहा है आपके पास, थर्ड मेथड, राइट और नॉट। चलिए मेथड नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड अच्छे से सीख लीजिए बच्चों, आपको ये क्लास 10th में भी करना है चैप्टर 1 में, राइट और नॉट। सो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करते हैं, यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट। तो यहां पे आप क्या करेंगे, आपके पास 2 नंबर है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके 2 गिवन नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है, तो 12 इज ग्रेटर, राइट और नॉट। सो 12 को आप अंदर रखेंगे और 8 से उसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे, राइट। 8 से आपने डिवाइड किया, क्या आएगा मेरे पास, 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज 4, राइट। अब आपके पास जो रिमाइंडर बच गया है उस रिमाइंडर से डिवाइड करेंगे किसको, जो बिगिनिंग में आपका डिविडेंड था, डिवाइजर था, सॉरी, बिगिनिंग में जो आपका डिवाइजर था उसको अब आप डिवाइड करेंगे। यानी कि अब आप 8 को अंदर रखेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, इस वाले 8 को, जो भी यहां नंबर होगा, राइट। तो 4 2 जा 8। अब यहां पे आपका HCF क्या होगा, जिस नंबर ने आपके नंबर को लास्ट में एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, मीन 4, दिस इज HCF। सो यू विल राइट आंसर HCF ऑफ 8 and 12, HCF of 8, 12 is equal to 4। देखिए बच्चों हमने 4 मेथड लगाए एक छोटे से क्वेश्चन पे टू फाइंड आउट द HCF of 8 and 12, और आपके पास चारों मेथड में सेम आंसर आया है। इसी तरीके से आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी बड़ा क्वेश्चन भी ले सकते हैं आप, आपको हर बार सेम आंसर मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब हुआ कि आप इन चारों मेथड में कोई भी मेथड लगाएं, अगर एग्जाम में मेथड नहीं पूछा गया है तो। अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है फाइंड द HCF ऑफ दिस एंड दिस बाय यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन यू हैव टू यूज ओनली लॉन्ग डिवीजन मेथड, आप और कोई मेथड यूज नहीं करेंगे। बट अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो आप एनी मेथड यू कैन यूज, यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, राइट। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज के साथ, सो दैट कि आप अच्छे से समझ पाएं। और मैं बोर्ड को इरेज करने जा रहा हूं, सो चारों ही मेथड से मैं एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूंगा, राइट।
Hello dear students, now this is the new question. Find the HCF of 40 and 60. देखिए 40 और 60 का आपको HCF फाइंड आउट करना है। मैं आपको 40 और 60 का HCF चारों मेथड से एक साथ फाइंड आउट करके दिखाता हूं, राइट? तो यू कैन यूज एनी ऑफ द मेथड, यू आर फ्री। ओके, सी द क्वेश्चन। फर्स्ट, फैक्टर्स ऑफ 40 इज इक्वल टू 40 के आप फैक्टर्स लिखेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 40 आर 1। हाउ मेनी नंबर्स डिवाइडिंग द 40? कितने नंबर्स आपको 40 को डिवाइड करेंगे? सब लिखिए आप यहाँ पे, लिस्ट बनाइए। 1 करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 नहीं, 4 यस, 5 ऑल्सो, देन 6 नो, 7 नो, 8 9 and 10 also, 11 12 13 14 15 16, then 20 only, right? And then 40. These numbers will divide the 40. तो ये इसके फैक्टर हो गए। चलिए अब फैक्टर्स ऑफ 60 लिखते हैं। फैक्टर्स ऑफ 60 इज इक्वल टू 1। कितने नंबर आपके 60 को डिवाइड करेंगे आपको सब मेंशन करने हैं यहाँ पे, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 no 8 9 10 11 12 now, okay, then 15, then 20 also will divide that 60, okay, 21 22 23 no 30 up to 30 there is no factor, so 30 then after 60। तो ये हो गए बच्चों फैक्टर्स ऑफ 40 और ये है फैक्टर्स ऑफ 60। तो अब आप देखिए सबसे हाईएस्ट फैक्टर आपका कहां पे है? हाईएस्ट फैक्टर इज, यू सर्च दैट 40 यहां पे है मेरे पास। 40 व्हाट इज द हाईएस्ट फैक्टर ऑफ 40? 40 का हाईएस्ट फैक्टर 40 है मेरे पास, 40 यहां कहीं नहीं है। देन 20 मेरे पास यहां पे है, तो ये आपका HCF, राइट और नॉट? ये आपका HCF हो गया। सो यू विल राइट HCF ऑफ 40 एंड 60 इज इक्वल टू 20, राइट? चलिए बढ़ते हैं सेकंड मेथड के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे HCF इन दोनों नंबर्स का। प्राइम फैक्टर मीन आपको पहले फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं प्राइम बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवाइड करिए 2, then coming 20, then 10, then again 2 5, then 5 और 1, right? Then divide 60 2 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा मेरे पास, then again divide by 2 आपके पास रहेगा 15, then again divide by, now it is divided by 3 only, not by 2, 3 5s and 5 1s, okay? So देखिएगा 40 इज इक्वल टू आपके पास फैक्टर्स क्या क्या है? 40 इज इक्वल टू है आपके पास 2 2 2 into 5 एंड 60 इज इक्वल टू आपके पास फैक्टर है बच्चों 2 2 3 into 5, राइट? सो अब आप फाइंड आउट करेंगे HCF क्या रहेगा बच्चों आपके पास? देन फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स। दिस इज 2, राइट? 1 टाइम्स पेयर में से एक नंबर आपको निकालना है। यहाँ पे फिर से 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास, इसका पेयर बना दीजिए। और फिर 2 यहां पे है, यहां कहीं 2 नहीं है मेरे पास, 3 यहां पे है तो यहां मेरे पास 3 नहीं है। सो नेक्स्ट वन इज 5, राइट? ये आपका 5 आ गया। सो मल्टीप्लाई दीज 2 into 2 4 4 into 5 20, ओके? देख लीजिए आप 20 is here 20 is here, सेम विद यूजिंग द सेकंड मेथड आल्सो। अब हम करते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। कॉमन डिवीजन आपको क्या करना है? दोनों नंबर्स को कॉमनली डिवाइड करना है, ओके? सो आप 40 और 60 को कॉमन डिवाइड कर दीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे आप 20, 2 से डिवाइड करेंगे 30, ओके? सेम नंबर से कॉमन, जब तक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है तब तक आपको डिवाइड करना है, उसके बाद डिवीजन नहीं करना है, राइट? 2 से करा मैंने फिर से 10 एंड 15, उसके बाद दोनों 5 से डिवाइड हो रहा है आपका, 5 2 जा 10 5 3 जा 15। अब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो HCF आपका क्या हो गया बच्चों? HCF में आप सिर्फ ये वाले नंबर लेंगे जो कॉमनली डिवाइड करते हैं, ये वाले नंबर्स आप नहीं लेंगे। सो 2 into 2 into 5, that is 2 into 4 4 5 जा 20। फिर से आपके पास HCF 20 विद यूजिंग द थर्ड मेथड आल्सो, सेम आंसर आ रहा है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मेथड। सो 60 इज ग्रेटर देन 40। सबसे पहले आपको देखना है कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है इन यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, राइट? सो अब आप क्या करेंगे? 60 को डिवाइड करना शुरू करिए 40 से। 40 आपका बन गया डिवाइजर, 60 आपका बन गया डिविडेंड, राइट? 40 1 जा 40, राइट?
रिमाइंडर इज 20, 0 and 2। अब आप क्या करेंगे, 20 को यही रखेंगे और जो आपका पहले डिवाइजर था उसको आप अंदर ब्रैकेट में करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, 22 जा 40। आपके किस नंबर ने एंड में जाके एग्जैक्ट डिवीजन किया, 20, राइट। सो आपका एचसीएफ क्या हो गया बच्चों, एचसीएफ आपका हो गया 20। दिस इज एचसीएफ। ओके, सो आप देख रहे हैं चारों मेथड में से किसी भी मेथड में डिफरेंट आंसर नहीं आया है, तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड इन एग्जाम्स। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, वेरी सून नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूं मैं कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस के प्रॉब्लम्स को लेके विद यूजिंग द एचसीएफ। एचसीएफ की हेल्प से आप कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे, मीन एप्लीकेशन क्वेश्चंस, यू कैन से वर्ड प्रॉब्लम्स, यू कैन से स्टोरी क्वेश्चंस, राइट। चलिए बने रहिए मेरे साथ यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।